हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेलवे समान अध्ययन के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? तो राजसंघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच देखे जाते हैं? बताइए। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखा जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखा जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। तुलुर परियोजना किस नदी पर है? तुलुर परियोजना झेलम नदी पर है। तुलुर परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। एंजाइम रूप से क्या है? तो एंजाइम रूप से प्रोटीन है। एंजाइम रूप से क्या है? प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन है? शुक्र। बिंदुसार किसका शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। किसका शासक था? मौर्य वंश का। लिंगराज मंदिर कहाँ में स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ में स्थित है? भुवनेश्वर में। मकाऊ की मुद्रा का नाम क्या है? तो मकाऊ की मुद्रा का नाम पटाका है। क्या है? पटाका है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस और जीन लूथर ने किया था। निकोलस और जीन लूथर ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। हर्ष का राज कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चरगाह को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था। किसने चलाया था? यूनानियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। बदरुद्दीन तैयबाजी थे। बदरुद्दीन तैयबाजी थे। राज अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, जिन्हें वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना था? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताइए। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जल डमरू किसके किसके बीच स्थित है? तो सुंडा जल डमरू जो स्थित है वो जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। जावा तथा सुमात्रा के बीच। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? बताइए। तो राष्ट्रीय आय का आकलन CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बताइएगा। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ में है? बताइए। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, योजना आयोग का वर्तमान में किस आयोग के नाम से जाता है? तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। चलिए आगे देखते हैं। बताइएगा। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची। इंडिया हाउस कहाँ में है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? वही नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र N2O होता है। N2O होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक बताइए कौन है? विशाख दत्त। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल था। रॉबर्ट बालपोल था। सॉरी, कौन था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? बताइए। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में।
लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ में स्थित है? तो गोवा के पणजी में, गोवा के पणजी में। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। कहाँ में स्थित है? अम्बाला में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप किस में उच्च होता है? तो रक्तचाप ध्वनियों में उच्च होता है। किस में उच्च होता है? ध्वनियों में। चक्रवात किसके कारण आता है? तो चक्रवात नीम दाव के कारण आता है। किसके कारण आता है? नीम दाव के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अब बताइएगा, 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, वो किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। अकबर और हुमायूं के बीच हुआ था। मानसरोवर झील कहाँ में स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। कहाँ में स्थित है? तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा थी। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? विद्युत विसर्जन के द्वारा। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा। रेबी नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो रेबी नामक रोग किसके द्वारा होता है? बताइए। विषाणु वायरस के द्वारा। विषाणु वायरस के द्वारा। मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का समान रक्तदाब 120/80 mm होता है। कितना होता है? 120/80 mm। शहद में मुख्यतः क्या होता है? बताइए। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा गया। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताइए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था? बताइए। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था? कुषाण वंश के शासकों ने। किसने जारी किया था? कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण वंश के शासकों ने। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु मतलब कौन से गुरु सिख के थे जिन्होंने गुरु नानक के जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने। कौन? गुरु अंगद देव ने। रोम शहर किस नदी किनारे है? तो रोम शहर टाइबर नदी किनारे है। रोम शहर किस नदी किनारे है? तो रोम शहर टाइबर नदी किनारे बसा हुआ। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? बताइए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर में। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? जो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर है इसको किसने बनवाया था? गंगवंश के शासकों ने। गंगवंश के शासकों ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस शहर के नाम से जाना जाता है? बताइए। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद तो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर के नाम से? जुड़वा शहर के नाम से। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। याद रखिएगा। हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो का मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो का मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना। हाथी गुफा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था? बताइए। हाथी गुफा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनाया था? तो उड़ीसा राज्य में है। गोकक झरना जो कर्नाटक में है, मतलब कर्नाटक में के कहाँ में? कर्नाटक राज्य में है, उसका नाम बताइए। गोकक झरना तो बेलगावी में है। कहाँ में है? बेलगावी में है। किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? चलिए हमें बता दें। इसमें अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? SO2 तथा NO2 के कारण। SO2 तथा NO2 के कारण। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पाल्स एस बक है। पाल्स एस बक है।
भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम बताइए, बताइए क्या है भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलाउद्दीन अकबर था। कौन था? जलाउद्दीन अकबर। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलाउद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? बताइएगा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। चलिए आगे बताइएगा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर। लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो लोहे का निष्कर्षण किस गैस से किया जाता है ये बताइए? हेमेटाइट गैस से। किस गैस से? हेमेटाइट गैस से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट गैस से। इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह तो कहाँ क्या है? तो बताइएगा, नहावा सेवा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में। नहावा सेवा जिसको बोलते हैं, नहावा सेवा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 में। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? किस मिशन की सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है ये बताइए? भारत के जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। क्या होता है? राष्ट्रपति। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। लेकिन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। सॉरी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या था? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बताइएगा, पारा किसका अयस्क है? तो पारा सिनेवार का अयस्क है। पारा किसका अयस्क है? सिनेवार का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। हेलीवेड का जो भव्य मंदिर है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेलीवेड का जो भव्य मंदिर है होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? होयसलाओं के द्वारा। चाय अत्यधिक किस प्रदेश में उगाई जाती है? तो चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेश में उगाई जाती है। किस प्रदेश में? ठंडे प्रदेश में। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो बताइएगा किस रंग की होती है? बैगनी रंग की होती है। किस रंग की? बैगनी रंग की होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जापान की करेंसी का नाम क्या है? यानी जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो अभ्रक सबसे बताइए कहाँ में होता है? तो चीन में होता है। कहाँ में होता है? चीन में होता है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्तांतरित किया था कौन सा संधि में? तो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ कौन सी संधि में हस्तांतरित किया था बताइए? तो बेसिन के संधि में। कौन सी संधि में? बेसिन की संधि में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन बताइए क्या कहलाता है? बताइए। पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने। बिहू राज मतलब किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सॉरी, असम का। बिहू राज मतलब किस, बिहू जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो असम का। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। अर्जुन पुरस्कार कितना ईस्वी से प्रारंभ किया गया? 1961 ईस्वी से। अर्जुन पुरस्कार कितना ईस्वी से प्रारंभ किया गया? 1961 ईस्वी। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ में है? बताइएगा, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ में है? तो लखनऊ में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का। नाटो का मुख्यालय कहाँ में है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ में है? ब्रुसेल्स में। बटरफ्लाई का संबंध किससे है? बटरफ्लाई जो है वो किससे संबंधित? किस खेल से? तो तैराकी से। तैराकी से। एक अश्वशक्ति, एक हॉर्स पावर, एक HP, तीनों तरीके से प्रश्न रहेगा। यानी एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट। कितना वाट होता है? 746 वाट। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। सच बात से करवाया था। किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ में है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में। रांगा यानी टाका जिसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं किसका मिश्रण होता है? तो सीसा एवं टीन का। रांगा और टाका किसका मिश्रण धातु होता है? सीसा एवं टीन का। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मीर सेन था। यहीं अगर पूछेगा कि प्रथम महिला कौन थे? तो आरती शाह। कौन था? आरती शाह। इंग्लिश चैनल पार करने में प्रथम भारतीय महिला तो ही आरती शाह।
चलिए, सॉरी, आरती शाह महिला थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ में है? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ में है? कोलकाता में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कहाँ में? कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। क्या होता है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में। कहाँ में है? गुजरात राज्य में। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किनको दिया गया था? बताइए, प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार था उन किनको दिया गया था? तो मदर टेरेसा जी को। ठीक है। प्रथम बताइएगा, एक प्राकृतिक बहुलक, सॉरी प्रथम नहीं, एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण बताइए। तो रबड़। क्या है? रबड़। चलिए बताइएगा, गैट का पूरा नाम बताइएगा। गैट, गैट का पूरा नाम तो क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ में है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ में है? बताइए। न्यूयॉर्क में। कहाँ में? न्यूयॉर्क में। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से। सार्क का मुख्यालय कहाँ में? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ में? काठमांडू। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस। किस गैस का? एसिटिलीन। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस लोहा का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। किस लोहा का? मृदु लोहा का। टी शब्द का संबंध किससे है? तो टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बेडन पॉवेल थे। कौन थे? बेडन पॉवेल। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी। कौन शौरी? अरुण शौरी। सॉरी अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है? तो इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। कौन सा लोहा है? ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का आविष्कार कौन थे? ये किन्हें माना था? तो ग्राहम बेल को। किन्हें माना था? ग्राहम बेल को। चलिए आगे देखते हैं। सांची का स्तूप जो कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल है। तो बताइए किन्होंने बनवाया था? तो बनवाए थे अशोक ने। किन्होंने बनाया था? अशोक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थान क्या है? तो पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थान नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी। लावणी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावणी तथा तमाशा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। बताइए कहाँ का है? महाराष्ट्र का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो तानसेन थे किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। किनके दरबार में थे? अकबर के। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ में? बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ में? न्यूयॉर्क में। गैट का जगह WTO कब से किया गया है? जो गैट का नाम बदलकर WTO किया गया है, मतलब जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक था, उसे बदलकर नाम क्या दिया गया? WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब दिया गया था? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? जो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन कहते हैं। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। किसने चलाई थी? अकबर ने। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत किसके काल में था? तो राष्ट्रकूट काल में। एलोरा एलिफेंटा में शैलकृत चैत किसके काल में है? तो राष्ट्रकूट काल में। किसके काल में है? राष्ट्रकूट काल में। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। चीन में लाल क्रांति कितना ईस्वी में हुआ था? तो चीन में जो लाल क्रांति हुआ था 1949 में हुआ था। किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो नारा का दिया था। कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए। किसके लिए? नौसैनिक शक्ति के लिए। नौसैनिक शक्ति के लिए। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? बताइए। फैजाबाद। कहाँ थी? फैजाबाद। खाली स्थान अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, बताइएगा कौन सा अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य?
नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य। चलिए आगे बताइए, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। क्या है? दिनार है। ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजरती। किससे होकर? निर्वात से होकर। ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ में है? ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ में है? तो हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु कैसी है? बताइए, भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बताइए, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। खून की कमी किस चीज़ को दर्शाती है? बताइए, खून की कमी से हमारे शरीर में खून की कमी होता है तो किस चीज़ को दर्शाती है? तो बताइएगा, निम्न हीमोग्लोबिन। निम्न हीमोग्लोबिन। खून की कमी क्या दर्शाती है? निम्न हीमोग्लोबिन। रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? रक्त दाब हम लोग मापते हैं, रक्तचाप किस उपकरण से मापते हैं? तो स्फिग्मोमैग्नोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। बताइए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेंगुर मिट्टी, यानी रेंगुर मृदा। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? बताइए, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर ने। कौन सावरकर ने? वीडी सावरकर ने। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? बताइएगा, किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से। किस समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था? किस समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था? पुना समझौता। कौन समझौता? पुना समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसके आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना होता है? बताइए, जो टेस्ट क्रिकेट में हम लोग गेंद का प्रयोग जो करते हैं खिलाड़ी लोग, उसका वजन कितना होता है? तो 5.5 ऑस। कितना होता है? 5.5 ऑस। चीन में लाल क्रांति हुआ था, सबको पता है, हुआ था, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ था? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा? सहारा क्षेत्र। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? सहारा क्षेत्र। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? सुपीरियर झील। कौन सा झील? सुपीरियर झील। सिकंदर की मृत्यु कहाँ में हुआ था? बेबीलोन में। कहाँ में हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? तो आँख के लिए। विटामिन ए किसके लिए? आँख के लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा विटामिन किस में होता है? गाजर में। गाजर से होता है विटामिन ए सबसे ज़्यादा। गीत सेठी का संबंध किससे? विलियर्ड से। गीत सेठी का संबंध किससे? विलियर्ड से। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? बताइए, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष के बाद चुनाव होता है? बताइए, राज्यसभा के 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष के बाद चुनाव होता है? तो 2 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 2 वर्ष। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो पीठ संप्रास का संबंध टेनिस से है। किस खेल से है? टेनिस से। आवेश की मात्रा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर सेकंड। क्या होता है? एम्पियर सेकंड। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। कौन है? श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल। फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। आयरन यानी जिसको हम बोलते हैं लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? किससे है? ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं से। किससे है? विमान सेवाओं। चमगादड़ एक है, क्या है? चमगादड़ एक स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी। क्या है? स्तनधारी। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन का संबंध किससे है? कौन से 2 राज्य से सातवाहन का संबंध? तो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से। सातवाहन का संबंध किससे? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कलहन कृति कश्मीर का इतिहास है? राजतरंगिणी। कलहन कृति बताइए किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है? राजतरंगिणी का। राजतरंगिणी का। बाघ गुफा कहाँ में है? जैसे धार जिले के नायगांव में स्थित, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बाघ गुफा के धार कहाँ, किस प्रदेश के धार जिले में है? जो नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश के धार जिला में है।
महाबलीपुर के रॉक कट मंदिर को किसने बनवाया था? महाबलीपुर के जो रॉक कट मंदिर है किसने बनाया था? कौन से राजा ने? तो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कवि हरिसेन किसके दरबार में था? कवि हरिसेन किसके दरबार में था? तो समुद्रगुप्त राजा के दरबार में। कवि हरिसेन किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त राजा के। कवि हरिसेन किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त राजा के दरबार में। बताइएगा आगे। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ में है? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ में? हेलीबेड में। कहाँ में? हेलीबेड। नवरत्नों का संबंध किससे? नवरत्नों का संबंध अकबर से। पंचतंत्र के लेखक कौन है? बताइएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ओजोन किसको प्रभावित करती है? पानी तथा चांदी को। ओजोन किसको प्रभावित करती है? पानी तथा चांदी को। ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? तो ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं होता। खाली स्थान में विटामिन बी सबसे अधिक होता है। किस में विटामिन सबसे अधिक होता है? तो मूंगफली में। किस में होता है? मूंगफली में। काला पैगोडा कहाँ में है? कोणार्क में। काला पैगोडा कहाँ में? कोणार्क में। तिराना के देश की राजधानी कहाँ है? तिराना देश की राजधानी अल्बानिया में। तिराना देश की राजधानी अल्बानिया में। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। गुगली शब्द का संबंध किससे? किस खेल से गुगली का संबंध? गुगली खेल का संबंध किससे? क्रिकेट से। बताइएगा किससे? क्रिकेट से। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से। किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। कुषाणों ने किसको जीत कर वहाँ 100 वर्षों तक राज किया था? कुषाणों ने किसको जीत कर वहाँ 100 वर्षों तक राज किया? उत्तर पश्चिम को जीत कर। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया था? 27 सितंबर को। कब मनाया था? 27 सितंबर को। चलिए आगे देखते हैं। सर्दियों ओलंपिक खेल कितना ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1924 में। सर्दियों ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? 1924 में। डबल फोल्ड का संबंध किससे है? टेनिस से। डबल फोल्ड का संबंध किससे है? टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ में है? बताइएगा। मुख्यालय कहाँ में है उसका? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ में है? तो वियना में। कहाँ में? वियना में। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में। हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व। क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व। अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? सिलिका का। किसका होता है? सिलिका का। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है? बताइए। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको खाड़ी। कांगो नदी घाटी कितना किलोमीटर लंबी है? तो कांगो नदी घाटी कितना है? 4667 किलोमीटर। 4667 किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। कितना ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? कितना ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? 1945 ईस्वी में। पंचायती राज लोकतांत्रिक पर आधारित है। किसके आधारित है? पंचायती राज लोकतांत्रिक के किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। तो पंचायती राज लोकतांत्रिक किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण के समय। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह किनका कथन है? यह किसका कथन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका कथन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड से। क्या है? पॉलीपेप्टाइड से। क्या है? पॉलीपेप्टाइड। शीशे के सिक्के किसने गढ़े थे? तो शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। किसने गढ़े थे? सातवाहन राजवंश ने। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया था? समुद्रगुप्त की इलाहाबाद स्तंभ बताइए किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। बच्चा मनुष्य का पिता है, यह बात किसने कहा था? किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने। किसे कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहनी जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने किया था? बताइए किसने किया था? एम एन राय ने किया था। किसने किया था? एम एन राय। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किसके संशोधन में की गई? कौन से कानून के संशोधन में? 1975 के चुनाव कानून संशोधन में। 1975 के चुनाव कानून संशोधन में। संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर है? बताइए संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर है? तो राज्यसभा और लोकसभा का। राज्यसभा और लोकसभा का। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार क्या है? तो स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राजकर है। क्या है? राजकर है। दामोदर नदी घाटी का स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। खाली स्थान में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन। कौन था? जोसेफ स्टालिन। सुएज नहर किस नहर को जोड़ती है? कौन से दो नहर को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा उतारा गया था? तो अपोलो 11। कौन सा? अपोलो 11।
चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितना है? 8851 किलोमीटर। कितना है? 8851 किलोमीटर। लगभग कितना मील? 5500 मील। कितना मील? 5500 मील। चलिए आगे देखते हैं। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र देश का। किस देश का? मिस्र देश का। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता धातु का। कौन सा? जस्ता धातु का। किस महाद्वीप मतलब बताइएगा महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा गार्सिया? डिगो गार्सिया। कौन सा? डिगो गार्सिया। सार्क सम्मेलन किसके उद्देश्य से आरंभ किया गया था? क्षेत्रीय सहयोग के। किसके उद्देश्य से? क्षेत्रीय सहयोग के। UNHCR किससे संबंधित है? किसके संबंधित है? UNHCR संस्था किससे संबंधित है? शरणार्थियों से। किससे? शरणार्थियों। कावेरी जल विवाद हुआ था किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच। तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम न्यायाधीश कौन था? नगेंद्र सिंह। कौन था? नगेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इकताधारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इकताधारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? जो भारत में प्रशासनिक सेवा था किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अत्यधिक गरीबों का विकास। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अत्यधिक गरीबों का विकास। कावेरी की सहायक नदी है। कौन है जो कावेरी की सहायक नदी है? हेमावती। कौन है? हेमावती। होंगन झरना कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पर। होंगन झरना कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। पश्चिमी घाटी किसके नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाटी किसके नाम से जानी जाती है? सह्याद्री के नाम से। किसके नाम से? सह्याद्री का। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? बताइए। वास्को डिगामा 1498 में। बांग्लादेश स्वतंत्रता हासिल किया था कब किया था? तो 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता हासिल किया था कब किया था? 16 दिसंबर 1971 को। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में? अंटार्कटिका भूखंड में। अंटार्कटिका भूखंड में। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध को कब होता है और दक्षिणी गोलार्ध को कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए, बंगाल की खाड़ी कहाँ में गिरती है? तो महानदी में। कहाँ में? महानदी में। हेमोपैथी का जन्म कहाँ में हुआ था? जर्मनी में। हेमोपैथी का जन्म कहाँ में हुआ था? जर्मनी में। बटरफ्लाई का संबंध किससे है? तो तैराकी से। लिबर्टी की प्रतिमा किस नगर के निकट है? न्यूयॉर्क नगर के निकट। किस नगर के निकट? न्यूयॉर्क नगर के निकट। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? 4 फुट। कितनी होती है? 4 फुट। रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था? रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। गंध धातु बेल मेटल किसकी मिश्र धातु है? गंध धातु या बेल मेटल किसके था? तांबा जस्ता टीन का। तांबा जस्ता टीन का। किसके कारण चमकीला था गीला बालू धुतहीन दिखाया था? सूखा बालू चमकीला, गीला बालू धुतहीन दिखाया था? परावर्तन के कारण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। 1/81। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? किसके संविधान से? रूस के संविधान से। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।